श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। उसमें से षष्ठम विचार श्री रामचरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं। हरि ओम। समं प्रशांतं सुमुखं दीर्घ चारु चतुर्भुजम् सुंदर चारुग्रीवं सुकपोलं सुचेस्मितं समान कर्ण विन्यस्त स्फुरन् मकराकृत कुंडलम् हेमांबरं घनश्यामं श्रीवत्सांग निकेतनम् शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादं कौस्तुभ प्रभयायुतं द्युमत किरीट कटक कटिसूत्रा अंगदयुधं सर्वांग मनोहरं हृदं कृपा प्रसादेशनम् सुकुमारम् अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनोदधाता रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजाः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रिः दयितदृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवं त्वां विचिन्वते रूपं यद् तात प्राहुर्व्यक्तमाद्यं ब्रह्मज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपः नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेषु आदिभूतं गतेषु व्यक्ते अव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः शीश नारायण नारायण नारायण
बद्री नारायण 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 जगन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 द्वारका नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ सीता नारायण ओ रघुवर नारायण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 कृष्ण नारायण ओ राधा नारायण ओ रघुवर नारायण ओ सीता नारायण ओ शंकर नारायण ओ उमा नारायण 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 सूर्य नारायण ओ संध्या नारायण ओ चंद्र नारायण ओ रोहिणी नारायण ओ पृथ्वी नारायण ओ विष्णु नारायण नारायण अक्ष नारायण ओ ग्रह नारायण देव नारायण ओ ऋषि नारायण ओ मुनि नारायण 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 गंगा नारायण ओ जमुना नारायण ओ विद्या नारायण ओ रेवा नारायण ओ गोदा नारायण ओ कृष्णा नारायण 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 सनत नारायण ओ नारद नारायण ओ व्यास नारायण ओ शुक नारायण ओ चैतन्य नारायण 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 भजमन नारायण 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 वेद नारायण ओ गीता नारायण ओ मानस नारायण ओ भारत नारायण ओ भागवत नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 योग नारायण ओ जप नारायण ओ तप नारायण ओ मख नारायण ओ ध्यान नारायण ओ ज्ञान नारायण 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 रात नारायण ओ दिन नारायण ओ पक्ष नारायण ओ मास नारायण ओ वर्ष नारायण 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 भक्ति नारायण ओ भक्त नारायण ओ भगवन नारायण ओ गुरु नारायण ओ पितृ नारायण ओ माते नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर पवन त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय।
भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय, भगवान राधा दामोदर नाथ की जय, भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज जी की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय, परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्री राम कथा अमृत से अनमोल जो हमारा ग्रंथ है उसके षष्ठम विचार में श्री रामचरित पर हम विचार कर रहे हैं। भगवान का ब्याह हो गया, भगवान परब्रह्म परमात्मा के अंश से और जो ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है भरत जी का विश्व ब्रह्म, उसके बाद में जागृत ब्रह्म के रूप में लक्ष्मण जी का, प्राग ब्रह्म के रूप में शत्रुघ्न जी का, इनका भी तीनों अवस्थाओं में महाराज कुशध्वज की जो भाई थे जनक जी के, उनकी पुत्रियों से, मांडवी जी से और उर्मिला जी से, श्रुतकीर्ति जी से इनका ब्याह संपन्न हुआ। अब ये सब जो है विदा हो रही हैं। अब विदा हो रही हैं तो पालकी में सबको बिठाया गया और जो है माँ सुनैना जो है भगवान राघवेंद्र के चरणों को पकड़ लेती हैं और भगवान सम्मान करते हैं। कहती हैं सीता जी की मैया सुनैना जी कि तुम परिपूर्ण काम जान शिरोमणि भाव प्रिय। हे सुजान शिरोमणि हो आप, भावग्राही हो जनार्दन, तुम्हें तो प्रेम ही प्यारा लगता है। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायन, आप तो गुण को ही ग्रहण करते हो, दोषों को नष्ट करने वाले हो, दया के धाम हो। और चरण पकड़ लेती है भगवान के, राघवेंद्र सम्मान करते हैं। अब विदाई की इस घड़ी में सारा परिवार जो है प्रेम में विवश हो जाता है। प्रेम विवश परिवार सब, जनक जी का पूरा परिवार, जान सुलगन सुनरेश, ये लग घड़ी आ गई विदा की। कुंवरी चढ़ाई पालकिना, सुमिरे सिद्धि गणेश। महाराज ने सुंदर मुहूर्त में राजकुमारियों को पालकी में बिठाकर सभी प्रकार से उनको स्त्री धर्म और कुल धर्म की शिक्षा दिया। स्त्री धर्म की, कुल धर्म की। आज देखिए ये इनका समय नहीं है आपके पास में, ये समय, ये काल प्रवाह में ये चीज़ प्रलोभ होती चली जा रही है, पर ये उचित नहीं है। इससे आपको शिक्षा नहीं मिल सकती है, संस्कार नहीं मिल सकते हैं। आपको जो है इससे क्या मिलेगा आपको? आपको स्वच्छंदता मिलती है, और स्वच्छंदता किसी भी रूप में आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। स्वच्छंद आचरण को शास्त्रोक्त आचरण नहीं माना गया है, वो घातक माना गया, आत्मघाती आचरण माना गया है उसको। महाराज जनक दशरथ जी को छोड़ने बहुत दूर तक आते हैं। महाराज जनक मिथिला लौटने के पूर्व एक बार फिर श्री रघुनाथ जी से कहते हैं कि मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, मैं कछु कहूँ, मेरे तो बस बोलने का बल है मेरे पास, तो तुम रिझऊ स्नेह सुठी थोरे। भला क्या है परमात्मा से, भला क्या बल हो सकता है जीव का परमात्मा से? न तो वह ऐश्वर्य में ही, ना धर्म में ही, न ज्ञान में, न वैराग में, न माधुर्य में, न कीर्ति बल में। इन सभी बलों में किसी बल में भी वह प्रभु के समान नहीं हो सकता। वह तो सिर्फ इतना ही बल रखे है कि भगवान थोड़े से ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते। मैं कछु कहूँ एक बल मोरा। श्री राघवेंद्र से जनक जी राघवेंद्र से मांगते हैं कि बार बार मांगूं कर जोड़े, हाथ जोड़कर बार बार मांगता हूं मैं आपसे। मन परिहरई चरण जानू भोरे, मेरा मन जो है आपके चरणों कभी भूल ना पाए। सुनी बर बचन प्रेम जनू पोखे, पूरन काम राम परुतो से। भगवान राघवेंद्र जो है अपने ससुर महाराज जनक का अपने पिता महाराज की भांति सम्मान और परतोष करते हैं।
बीच बीच बर्बाद, जैसे बारात जब आई थी अयोध्या से, उसी प्रकार से बारात जब लौट रही है तो लौटते बारात स्वागत नहीं होता, बारात लौटते बारातियों को कोई नहीं पूछता, ऐसी कहावत बनी हुई। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ बारात जो लौट रही है फिर वह जन्मास दिया गया, बरबाद दिया, करी मगर लोगन सुख दे, फिर खाने पीने की व्यवस्था बनाई गई है। तो बीच बीच बरबास करे मग लोगन सुख दे, अवध समीप पुनीत दिना पहुंची आई जनेत। बारात अयोध्या वापस आ गई, रास्ते में विश्राम करते। अयोध्या में भी महाराज के भवन की शोभा का क्या वर्णन किया जाए, ऐसा लगता था मानो सब प्रकार के आनंद उत्साह मूर्तिमान होकर अयोध्या के कण कण में स्थिर हो गए हैं। सारा कण कण जो है आनंदित हो रहा है, ऐसा लग रहा है। जड़ में चेतन की स्फूर्णा हो रही है गोया। शुभ मुहूर्त में देवताओं के नगाड़ों की ध्वनि, अंतरिक्ष से पुष्पों की वर्षा, देवांगनाओं के गीत के साथ जय ध्वनि वेद ध्वनि के साथ चारों मनोहर दूल्हे और दुल्हनों की जोड़ियां। वाह, 4 दूल्हे एक साथ और 4 दुल्हन एक साथ, क्या भव्यता हो जाए। अपने आप में एक दूल्हे दुल्हन की भव्यता देखिए, या तो 4 दूल्हे और 4 दुल्हने हैं, क्या शोभा होगी। सोचिए आप, क्या शोभा होगी। माताओं ने परिछन किया, कुल के रीति रिवाज के साथ महल में जब प्रवेश करती हैं जोड़ियां, दुल्हने 4 अनुपम सिंहासनों पर चारों ब्रह्म अपनी अवस्थाओं के रूप में ब्याही गई राजकुमारियों के साथ विराजमान होते हैं। दूल्हे और दुल्हनों की आरती उतारी जाती है। वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे और चौमट डुलाए जाते हैं। 4 अनुपम सिंहासनों पर चारों ब्रह्म अपनी अवस्थाओं के रूप में ब्याही गई राजकुमारियों के साथ विराजमान होते हैं। दूल्हे और दुल्हनों की आरती उतारी जाती है। वर वधू के सिरों पर सुंदर पंखे और चौमट डुलाए जा रहे हैं। अनेक वस्तुओं का निछावर हो रहा है। भाई माताओं को ऐसा आनंद मिल रहा है मानो पावा परम तत्व जऊं जोगी, परम तत्व पा गया योगी, ब्रह्म ज्ञान हो गया हो उसको। अमृत लहु जनु संतत रोगी, संतत लगा क्रॉनिकल रोगी को अमृत मिल गया हो जो लगातार बीमार है। कि जब सब प्रकार से मुनि विश्वामित्र, मुनि वशिष्ठ, अन्य पूजनीय अतिथिगण, रिश्तों की मानदान, नगर की सौभाग्यवती बहन बेटियां, भांजी और सभी का प्रेम पूर्वक आदर सत्कार कर लेने पर महाराज दशरथ रनिवास पहुंचकर अपने बेटे और बहुओं को गोद में बिठाकर लाड़ प्यार करते हैं। सारे विवाह का वृत्तांत रनिवास को बताकर आनंद प्रदान करते हैं। श्री राम और श्री वैदेही का यह अलौकिक विवाह प्रसंग जीव के अंतःकरण में श्री सीताराम की प्रीति उत्पन्न करने वाला है। आखिर इसका पारमार्थिक महत्व क्या है? श्री भगवान से प्रीति कैसे हो, यही मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। पूजा कैसे हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि प्रेम कैसे हो यह महत्व। ध्यान दीजिए, पूजा कैसे हो यह महत्वपूर्ण, जितना कि प्रेम कैसे हो यह महत्वपूर्ण है। क्यों? परमात्मा से प्रीति ही प्राणी को संसार के बंधन से छुड़ा सकती। प्रीति न यावद मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। जब तक मुझे वासुदेव से प्रेम नहीं करोगे, यह देह गति से आप मुक्त नहीं हो सकते। श्री राघवेंद्र का प्यार ही हमें बार बार की जन्म मरण के चक्र से निकाल सकता है। यही बात गीता कहती है। ये लाइट हमारा चेहरे पर दीजिए, लाइट को ऐसे दीजिए, ऐसे दीजिए लाइट को। जो मानस का कथन है, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरेऊ संत सुर काजा, काऊ कराहो जस प्राकृत राजा। तो चिदानंदमय देह तुम्हारे, मानस का हे प्रभु आपकी देह चिदानंदमय है।
अर्थात पदार्थ से बनी हुई देह नहीं है। अंग अंग जो है वह दिव्य है। विगत विकार जान अधिकारी, विगत जो अधिकारी होते जानते उनको विकार नहीं होता। नर तनु धरे संत सुर का जा, संतों का काम करने के लिए, देवताओं का काम करने के लिए आपने मनुष्य का शरीर धारण किया। कहाऊ कराऊ जस प्राकृत राजा, कहाऊ कराऊ, और कहते हैं जैसा वैसी करते हो जैसे आप एक सांसारिक राजा करता है। भगवान की लीलाओं को सुनने, पढ़ने, याद करने आदि से लोगों का अंतःकरण निर्मल एवं पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण के निर्मल होते ही अज्ञान दूर हो जाता है। पर भगवान या भगवान की कर्मों की दिव्यता है कि अंतःकरण के निर्मल तो होते ही अज्ञान दूर हो जाता है। भगवान की लीलाओं में इतना पावर है। ज्ञान स्वरूप भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि, नारद आदि भी श्री भगवान की लीलाओं को गाकर और सुनकर मग्न हो जाते हैं। भगवान के कर्मों की दिव्यता इसमें भी प्रकट है कि उसमें फल की इच्छा नहीं होती, ममता आसक्ति नहीं होती। दूसरे शब्दों में उत्पत्ति और विनाशशील वस्तुओं के साथ जीव अपना संबंध मानता है और उसका कर्मलिन हो जाता है और बांधने वाला बन जाता है। विनाशी से संबंध मानते ही अंतःकरण, कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं। विनाशी संबंध मानेंगे आप, प्रकृति विनाशी है, उसे संबंध मानने से क्या अंतःकरण भी मलिन हो जाएगा, कर्म आपका मलिन हो जाएगा, दोषमय हो जाएगा, और पदार्थ भी मलिन हो जाएगा। और विनाशी से माना वो संबंध छूट जाने से, अर्थात अविनाशी से प्रेम करने के कारण परमात्मा से, ब्रह्म से, भगवान से, अंतःकरण, कर्म, पदार्थ तीनों ही पवित्र हो जाते हैं और गुणों से छुटकारा मिल जाता है। भगवान की लीला जीवों के कल्याण के लिए ही होती है, क्योंकि वे अपनी प्रकृति को अधीन कर युग युग में मनुष्य अवतार लेते हैं। इस तत्व को दृढ़तापूर्वक जानना, मानना ही भगवान के जन्मों की दिव्यता को जानना है। संपूर्ण क्रियाओं को करते हुए भगवान अकर्ता हैं, ध्यान दीजिए, अर्थात उनमें कर्तव्य अभिमान नहीं है। तो कहा है श्वेताश्वतरोपनिषद में कहा गया है, अनंत शास्त्मा विश्वरूपो ही करता, अनंत शास्त्मा विश्वरूपो ही करता। अनंत शास्त्मा, अनंत गुण है जिसके, वो अनंत आत्मा विश्वरूपो करता, उसको अकर्ता समझता है जो, वही जो है वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवों का कल्याण हो, जैसा कि साकेत धाम में किशोरी जी ने सीताराम वचनामृत में कहा था कि निर्हैत की कृपा के लिए मिथिला और अयोध्या में अलग अलग अवतार ले रहे हैं भगवान, नरलीला कर रहे हैं। जीवों को जन्म मरण चक्र से छुड़वाने के लिए वो आ रहे हैं। वैदेही वहाँ आ रही हैं जनकपुरी में, और भगवान यहाँ अयोध्यापुरी में जन्म अवतार ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने दिव्य जन्म लिया और दिव्य कर्म किया। इसमें श्री रघुनाथ जी और श्री जानकी जी का जीवों का हित साधन करने का और कर्मों की निर्लमता, निर्लिप्तता का उद्देश्य रहा। हमारा भी यही लक्ष्य बन सके, तभी रामायण की कथा हमें अमृत से अनमोल रूप में समझ में आ सकेगी। अब श्री भगवान के अयोध्या चरित्र की सरिता में अवगाहन करते, यहाँ तक जो है ये बालकांड की समरी जो है हमने इस प्रकार से पिरो दिया। भगवान रामचरितमानस के अंदर बालकांड की समरी में जो कुछ अंश था भरत जी की चरित्र से जुड़ा हुआ, वह चला गया भरत चरित्र में। ध्यान दीजिए, जो अंश जुड़ा हुआ था भगवान शंकर और सती जी के साथ जुड़ा हुआ जो अंश सब वहाँ चला गया संशय चरित्र में। नारद जी का वो मोह भी वहीं चला गया संशय चरित्र में। अब इस प्रकार से जो है बालकांड जो है पूरा हो गया। इतने विचार 5 यानी हनुमान जी के चरित्र को छोड़कर हनुमान जी का जो चरित्र आता है वो आता है किष्किंधा कांड से प्रारंभ होगा। वो उसको हमने पहले, क्योंकि भगवान हनुमान जी की स्मरण किए बिना आप रामचरिता में, रामचरित के साथ में आपका कोई तारतम्य ही नहीं हो सकता। हनुमान जी की कृपा के बिना रघुनाथ जी के चरित्र चरणों की धूल भी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसको आप ध्यान समझिए। शंकर जी की कृपा के बिना
परम ब्रह्म परमात्मा की भक्ति आपको प्राप्त नहीं हो। इसलिए इनका ये सब बैठे हुए हैं, मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठे रहते हैं लोग। ध्यान से देखिए, पार्षद गणों में हनुमान जी महाराज, गरुड़ जी महाराज और जो है गुरुदेव महाराज, इधर शंकर जी महाराज, इनका दर्शन कर और भगवान की आद्या शक्ति का दर्शन करके ठाकुर जी के पास आप पहुँचते हैं। हमारे मंदिर का क्रम ही ऐसा बना हुआ, हर वैष्णव मंदिर का इस प्रकार से बनाया जाता है। ध्यान दीजिए। और अयोध्या चरित्र की सरिता में अवगाहन करते हैं। अब भगवान अपने भक्तों को उनकी भक्ति पूर्ण तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। इसलिए भक्ति और भक्त दोनों ही भगवान के श्री विग्रह के दिव्य अंग हैं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु चार नाम बपुए कहा भी गया है। भगवान तो भगवान है ही, परम भक्ति भी भगवान का रूप है और पूजनीय गुरु भी भगवान का रूप कहा भी गया है। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु चार नाम बपुए। भक्त भगवान के मुख सुख के अलावा अपने सुख के लिए कभी नहीं सोचता। भक्ति किसी और को नहीं, केवल भगवान के ही गुणों को गाती है। गुरु भी केवल भगवान को प्राप्त करने के साधन प्रयत्न समझाते रहते हैं और भगवान भी केवल और केवल भक्तों के बारे में सोचते हैं। उनकी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भगवान छोटे से छोटा भी काम करना चाहते हैं। उसने अपने भक्तों के प्यार के अधीन रहकर ही उन्हें आनंद मिलता है। श्रीमद् भागवत कहती है क्या, श्रियम अनुचरते तदर्थिनश्च, लक्ष्मी के पीछे पीछे चलने वाले, उसी का अनुकरण करने वाले, द्विपदपति, दो पैरों पे चलने वाले के स्वामी, विबुधांश देवता आदि सब ये वैभव चाहते हैं। यस्त पूर्ण, वो परमात्मा पूर्ण है। और ये लोग जो है श्री का अनुचरण करते हैं, जबकि श्री अनुचरण परमात्मा का करती है। ध्यान दीजिए। तो भगवान जो है इसको नहीं भजते, ना भजती किसको, श्रीम अनुचरती, श्री का अनुचरण करने वाले का। ऐसे देवताओं का, ऐसे राजाओं का, ऐसे मनुष्यों को भगवान जो है नहीं प्यार करते, ना भजती। क्यों? निज भृत्य वर्ग तंत्र ना भजती निज भृत्य वर्ग तंत्रा, कथममु उसृजय पुमान कृतज्ञ मनुष्य कैसे छोड़ सकता ऐसे परमात्मा को। भगवान स्वरूपानंद से ही परिपूर्ण है। उन्हें निरंतर अपनी सेवा में रहने वाले लक्ष्मी जी तथा लक्ष्मी को चाहने वाले नरपति और देवताओं की कोई परवाह नहीं। इतने पर भी वे अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। निज भृत्य वर्ग तंत्र, ओ ऐसे करुणा सागर सरनाथ को कोई भी कृतज्ञ पुरुष कैसे छोड़ सकता है। महाराज दशरथ ने भक्तवान कल्पतरु भक्त वत्सल त्रिलोकीनाथ शरणागत वत्सल भगवान श्री मन्नारायण से यही तो मांगा था। हे दीनानाथ, आपके चरणों में मेरी वैसी प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा मूर्ख ही क्यों ना कहे, जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होकर प्राण त्याग देता है, जल के बिना मछली तड़प कर मर जाती है, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके वियोग में मेरे प्राण चले जाएं। अस बरु मांगी चरण गही रहो। पूर्व जन्म में महाराज मनु ने इसी प्रकार से प्रण मांगा था। एवं वस्तु करुणा निधि कायऊ, करुणा निधि भगवान का ऐसा ही होगा महाराज। आप जैसा चाहते हो कि आपका प्राण मेरे अधीन रहेगा, मेरे वियोग में आप प्राण त्याग देंगे। जैसे कि पानी के बिना मछली मर जाती है, तो मैं जो हूँ, आप जो है, मैं रहूँगा मछली बनकर, आप रहेंगे पानी बनकर। पानी और मछली का जो संयोग होता वही है, वो मेरे जीवन में पुत्र पिता के नाई। तो भगवान राघवेंद्र जब निकल गए वहाँ से,
तब पिता को लगा कि जो है पानी चला गया, जीवन रूपी जल जो है निकल गया, राम रूपी जल, अब मेरा प्राण मछली रूपी है, मैं मर गयाऊंगा। मर गए वो। ये उस वरदान के फलस्वरूप ये लीला हुई है, ध्यान दीजिए। तब भगवान की जब ये आशीर्वाद मिला, तब भगवान के ही भगवान ने के चरण उन्होंने छोड़े थे। इसका अर्थ क्या है? इन सब चीज़ों को जब आप लेते हैं तो कैसे योग माया पटकथा बनाती है जो आपको प्रभावित करती है कथा। ध्यान दीजिए, भगवान तो सत्यव्रत हैं। महाराज दशरथ सहित अनेकों भक्तों की अनेक कल्पों में हुई इच्छाओं को उन्हें पूर्ण करना है, तभी उनकी योग माया दिव्य पटकथा तैयार करती है, दिव्य डिवाइन स्क्रिप्ट बनाती है। और इसी कड़ी में ब्रह्मादिक देवता भी धर्म की संस्थापना और दुष्टों के विनाश की दिव्य कर्मों की पूर्ति के लिए अपनी अपनी भूमिका भगवान की योग माया से प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी निर्देश देते हैं, देवाधिदेव महादेव अन्य संत लोग प्राणियों के कल्याण के लिए राम कथा को अपने मानस में अंकित कर ग्रंथों के रूप में प्रकट कर देते हैं। ध्यान दीजिए। अब बताइए, किसी पिता ने अपने पुत्र को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहा, किसी पिता ने अपने पुत्र को अपनी प्रॉपर्टी का वारिस बनाना चाहा, हिरार्ची बनाना चाहा, और एक ही रात में इस निर्णय को बदलने वाली परिस्थितियां पैदा हो जाएं, एक ही रात में इस निर्णय को, पिता के इस निर्णय को बदलने वाली कि नहीं अपनी जायदाद में इसको वारिस नहीं बनाना है, ऐसी सर्कमस्टेंसेस डेवलप हो जाएं, फलस्वरूप पुत्र को जायदाद नहीं जंगल जाने का आदेश हो जाए, तब पुत्र का मनोविज्ञान क्या होगा? अयोध्या कांड का सारभूत सत्य ये है। क्या होगा उसका मनोविज्ञान? वह अपने पिता को भला बुरा कहेगा, ताड़ना देगा, पिता को भड़काने वाले लोगों को भी वह नहीं छोड़ेगा। किसने भड़काया मेरे पिता को? जो मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया, मेरे को जहाँ क्राउन दे रहे थे, मेरे सिर पर राज मुकुट। दुर्योधन का तो यही हाल था ना, वो युधिष्ठिर बाई वर्चू ऑफ वन डे एल्डर था, और धृतराष्ट्र जो थे वो एल्डर होकर भी जो है वो मुकुट प्राप्त नहीं हुआ। ये मुकुट की जो कथा में महाभारत में जो ये मुकुट का जो है कृष्णा भगवान ऋषि के अवतार में ये मुकुट बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके लिए जो है वो बुद्ध तक होता है। और यहाँ जो है इस मुकुट के लिए कोई युद्ध नहीं है। राम कथा इसलिए अमृत से अनमोल है, कोई युद्ध नहीं है इस मुकुट के लिए, राजगद्दी के लिए। तो वैसे वो पुत्र जो है जिसने भड़काया उसके पिता को कि उसने उनका हिस्सा नहीं दिया, उनकी जायदाद का हिस्सा नहीं दिया, वारिस नहीं बनाया, और तो वह पुत्र धर्म की दुहाई भी देगा और 4 लोगों से अपने पिता के अन्याय की चुगली करता फिरेगा। स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति। सब स्वार्थ के लिए प्यार। पर यहाँ पर देखिए, वहाँ मुकुट की लड़ाई थी, यहाँ मुकुट को तो राघवेंद्र ने ऐसे मुकुट की लड़ाई नहीं लिया, पिता के वचन को ही जो है अपने मुकुट में लगा लिया, अपने मस्तक में धारण कर लिया, और टस से मस नहीं हुए। प्रकृति को इसी प्रकार से तिरस्कृत कर दिया उन्होंने, प्रकृति के भोग को तिरस्कृत कर दिया और अमृत बरसा दिया चारों ओर। कोई तुलना नहीं है, भगवान किसी लीला की किसी लीला तुलना नहीं है जी। ध्यान दीजिए, हम तो बताते हैं कि एक सिनारियो वो वाला भी था जहां मुकुट को लेके इतना बड़ा महाभारत, ये ईर्ष्या जन्मजात पैदा हो गई थी उस घर के अंदर में। यहाँ पर ईर्ष्या तो है ही नहीं, बल्कि ये किया जिसके लिए था वही ताड़ना देने के लिए अभी आने वाले हैं भरत, क्योंकि हमने भरत देख लिया है। तो यह नीति संबंधी मनोविज्ञान है। क्या सब लोग स्वार्थ के लिए प्रेम करते, किंतु परमात्मा की लीला ऐसे ही तो अलौकिक नहीं बन जाती। वो स्वार्थ के लिए स्वार्थ लाग कर रही स्मृति नहीं है, वो सत्य लाग, सत्य स्वार्थ लाग कर रही सब प्रीति। वो कहते सत्य लागी कर रही प्रभु प्रीति। सत्य के लिए भगवान प्रेम करते हैं,
सत्य ही भगवान का जो है, इसलिए हर वेदांत में मैंने देखा है सत्येन एनम तपसा यो अनुपश्यति एवं आत्मा आत्मनि गृहते असौ सत्येन तपसा एवं अनुपश्यति। जो सत्य और तप के द्वारा इसको देखता है वह, ध्यान दीजिएगा, ये सत्य अर्थात परमात्मा क्या चाहता है। परमात्मा जो है, जो सत्य है, वह सनातन है, और जो नष्ट हो रहा है वह सनातन नहीं है। तो सनातन के प्रति जो प्रतिबद्धता है वह परमात्मा से सीखने की जरूरत है। वही हमारा स्वरूप है, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही नैतिक ज्ञान है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए परमात्मा करते हमें भी अपने कार्यों को बनाना है। भगवान हमसे आशा करते हैं कि भाई जब तू मेरा अंश है तो तू क्यों नहीं दिव्य बनाता अपने कर्मों को, अनीश क्यों बना रहता है तू। क्या बात है। श्वेता सरोपनिषद में लिखा हुआ है, ओम संयुक्त क्षरम च व्यक्ता व्यक्त भरते देवैशः अनिशस्य आत्मा बद्धते भोग भावा ज्ञाता देवम सर्व पाप मुचते सर्व पाप पाशये। भगवान वो ये अपने स्वरूप को जानकर कि वहां ये सब चीज तो नहीं है, वहां ये जड़ता नहीं है, वहां ये मोह नहीं है, वहां केवल सत्य है जो हर काल में जो है उस पर चलिए आप, उसको समझिए, उसी के लिए सब ये किया जा रहा है। भगवान का कथा, भगवान की कथा का मतलब ये है। तो कार्य दिव्य बनाना का है अपने को। तो जो सत्यव्रत है, जो सत्य पर कर्म ही करते हैं, कभी तभी उनकी लीला अलौकिक बन जाती है। इसलिए किसी की परवाह मत करिए, सत्य की परवाह करिए आप। सत्य में वो जयते। ओम सत्येन लभ्यः तपसा एष आत्मा ज्ञानेन सम्यक ब्रह्मचर्येण नित्य सम्यक ज्ञान से, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करने से। अंता शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पश्यति यत्या क्षीण दोषा। क्षीण दोष, जीरो सिन हो, जहां पर जीरो मलिनता हो, जहां पर मलिनता का लेश ना हो, ऐसी दिव्यता कब आ पाएगी? सत्य का अनुपालन करने से आ पाएगी। ध्यान दीजिए, सत्य ही सुंदर है, सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर, और जो है असत्य कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। असत्य आपको संतप्त कर देगा, जला देगा आपके अंतःकरण को, आपको जीवन जीने नहीं देगा सत्य। ध्यान दीजिए, सब लोग भगवान को, राघवेंद्र को जब प्रसंगवश महाराज दशरथ को राघव को युवराज बनाना है, अब ये मन में ख्याल आया चक्रवर्ती सम्राट को कि मैं अपने बड़े पुत्र को युवराज बना दूं, राजा बना दूं, कि मेरे बाद वही अयोध्या नरेश, कौशल नरेश कहलाएं। तब वो हम वशिष्ठ से, अपने गुरुदेव से, जो राजपुरोहित भी हैं, राजगुरु भी हैं और ब्रह्मर्षि भी हैं, और अनंत काल से, कई कालों से चल रहे हैं वो। मैं बता दूं आपसे, महर्षि वशिष्ठ जी को तो मैंने देखा है, कई कालों से वह अयोध्या के सिंहासन की राजभक्ति करते आए हैं। तुम मोही अछत यहु हो ही उछाहो, अछत अक्षत उत्साह हो रहा मुझे, ऐसा उत्साह हो रहा मुनिवर मुझको जो नष्ट नहीं होता। ये अभी हुआ नहीं, जैसी मैं सोच रहा हूं वो अक्षय बना हुआ है मेरा उत्साह। कलहाई लोग सब लोचन लाहू, सभी लोग अपने नेत्रों से इस उत्साह का अनुभव करें। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निवाही, भगवान की कृपा, शंकर की कृपा से मेरे सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। यह लाल सा एक मन माही कि राघवेंद्र को युवराज बना दूं मैं। क्या बात है। फिर क्या था, राघवेंद्र को युवराज पद देने की तैयारी शुरू हो गई। महाराज के मन में संकल्प हुआ और यह आदेश के रूप में प्रसारित हो गया
कि राजा ये चाहते हैं। इस आशय की राजाज्ञा प्रसारित कर दी गई, सारी नोटिफिकेशन हो गया, डोंडी पिटवा दी गई, सारी अयोध्या में बधाई बजने लगी, बाजार सजाए जाने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, सुनत राम अभिषेक सुहावा, राघवेंद्र के अभिषेक की बात सुनकर बाज गहागा आवाज बधाई के बाजे बजने लगे दुआरे दुआरे में। राम सिय तन सगुन जनाए, भगवान राघवेंद्र जनक दुलारी के मंगल अंग फड़कने लगे, स्त्री का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगा। पर कहीं मंगल अंग सुहाए। अब तब रघुनाथ जी कहते हैं क्या कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, अब यही सगुन फल दूसर नाही। भरत जी ननिहाल गए हैं, मिलने का समय। भगवान तो यूं सोच रहे हैं, अभी बात मालूम नहीं पड़ी है कि राजगद्दी दी जा रही है। उनको अंग फड़क रहा तो भगवान सोच रहे हैं कि भरत याद कर रहे हैं। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंडनी का मट हृदय जय भांति। जैसे कछुआ अपने अंडे को चिंतन करके सेता है, वैसे ही उनको याद आ रही है भरत जी की। भगवान भी अपने याद करने वाले भक्तों को इसी प्रकार की पुष्टि का भाव प्रदान करते। भक्त का भाव भक्ति से पुष्ट होता चला जाता है, भक्ति से भाव पुष्ट होता है। इसलिए भक्ति करते चले जाए कि भाव पुष्ट होता चला जाए। पुष्टि मार्ग संप्रदाय है ना वल्लभाचार्य जी महाराज का। भगवान को अभी यह मालूम नहीं हुआ है कि उनके राज तिलक के बाजे बज रहे हैं, नगर सजाया जा रहा है। ब्रह्म की तेज चिदानंद स्वरूप ऐसे ही नहीं है, महाविकृति नहीं, केवल स्वीकृति ही अंकित होती है। स्वीकृति जब मुनिराज वशिष्ठ राज आज्ञा की सूचना देने, अब बकायदा नोटिफिकेशन कम्युनिकेट हो रहा है। राजवन के महल में जाते हैं राजाज्ञा लेकर। अब भगवान श्री राम से कहते हैं क्या कि प्रभु ताता जी प्रभु की ना सने भयउ पुनीत आजु या गेहूं। आप स्वामी हैं महाराज, गुरु हैं स्वयं, मेरे आवास पर पधार कर आपने स्नेह दिया है। आज मेरा घर पवित्र हो गया, आज यसु हो सो करुणाऊं गोसाई। आज्ञा दीजिए, क्या करूं मैं, कौन सी आज्ञा बजा लाऊं मैं आपकी। सेवकुलाई स्वामी सेवकाई। स्वामी की सेवा में तो लाभ के अलावा कोई दूसरा और कोई पक्ष हो ही नहीं सकता। स्वामी की सेवा, आपकी सेवा करने में लाभ ही मिलना है, नुकसान का कोई का प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। अरे पिता की सेवा करने में नुकसान कैसा, माँ की सेवा करने में नुकसान कैसा, जो आज की पीढ़ी समझ ही नहीं पा रही है। लाभ कहाँ है और हानि कहाँ है। पत्नी की बात मानने में लाभ के साथ हानि जुड़ जाएगी, पर पुत्र की पति पर पिता और माता और गुरु की आज्ञा के मानने में वह जो है वहां लाभ की सिवा दूसरी चीज हो नहीं सकती। अब पत्नी के साथ यदि सोचिए, यदि पत्नी के साथ पत्नी कहाँ मानने से लाभ आप जिसको सोच रहे हैं कालांतर में बदल जाएगी स्थिति, उसकी हानि हो जाएगी। पर परम लाभ होगा जो है। इसलिए मातृ देव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो। वेद ने ऐसे तो नहीं कह दिया इनको देवता, पत्नी देव हो नहीं कहा। आहा, पत्नी देव हो नहीं कहा, पत्नी को कहा पतिव्रता कहा गया है। पतिव्रत, पति की आज्ञा का पालन करने में ही उसकी शान और उसकी शोभा है। ये बात अभी आएगी। रामचरितमानस का एक एक कण समझ लीजिए। राम से सना हुआ सराबोर है, सराबोर है पूरी कथा में। हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर घटना जो है राममय है, राममय।
कोई ऐसी बात नहीं कि कोई राम के बारे, राम से हटकर कुछ है ही नहीं, राम ही को सब सोच रहे हैं। अरे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग थोड़ी ही हैं, और एक लहर हटती है, दूसरी आती है, दूसरी तीसरी। ये है सिंधु भगवान राघवेंद्र का, राघवेंद्र के श्री चरणों के सिंधु का चरित्र औदार्य। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र के शील स्वभाव की वानगी का क्या कहना। मुनराज ने राघवेंद्र को सूचित किया कि आपके पिता महाराज आपको युवराज पद देना चाहते हैं, आसीन करना चाहते हैं। इस बारे में राज्याभिषेक की तैयारी तो राजाज्ञा भी प्रसारित की जा चुकी है। रघुनाथ, हे रघुनंदन, मुनिवर कहते आज आपको उपवास करना है। देखिए, आज आपको भगवान वो उपवास जो किए हैं भैया, अभी वो उपवास देखिएगा कैसे चलता चला जाएगा। अर्थात फलाहारी जो किया है ना, वो फलाहारी पे ही जय गए 14 साल तक ठाकुर जी। अभी आज वो प्रसंग आएगा। आज उपवास करना है, यज्ञ कर्म करना है तथा संयम का पालन करना है। परंतु श्री राम को युवराज पद की घोषणा और उनके राज तिलक के समारोह की बात सुनकर प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? आश्चर्य में खेद हुआ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। लिख रहे गोस्वामी जी, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सयाना खेली लरिकाई, करत वेद उपवीत बियाह, संग संग सब भये उषा। सब एक साथ हम लोग बड़े हुए, एक साथ खेले, एक साथ ब्याह हुआ। श्री राम, भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, सभी का जन्मोत्सव एक ही साथ मनाया गया। सभी के एक साथ जन्म लिए, ब्याह हुआ, सब एक ही साथ क्रीड़ा करते हुए बड़ी उम्र के हिसाब से। बड़ा छोटा तो कोई नहीं है। हाँ, महारानियों के छोटे बड़े होने से ही बड़े छोटे का भेद किया जा रहा है। क्या बात है, महारानी बड़ी हैं कौशल्या, उनका पुत्र बड़ा हो गया। उससे छोटी है पटरानी कैकेयी, उनका पुत्र उससे छोटा हो गया। तो महारानियों के रिस्पेक्ट से ये छोटे बड़े बनाए गए हैं। तो भगवान को लग रहा है कि ये क्या बात हो गई, चारों बराबर के हैं और महारानियों की छोटाई बड़ाई से चारों को राजगद्दी दे देना चाहिए था। एक साथ बैठ जाते सब लोग। ऐसे कैसे होता है? और संयुक्त मंत्रिमंडल बन जाता, सामूहिक रूप से न्याय किया जाता। भगवान के मन में तो ये ख्याल आ रहा है। राघवेंद्र ने कहा कि अनुचित हो रहा है। कहते क्या है, विमल वंश यानुचित एको, बंधु ब्याही बड़े ही अभिषेकु। अरे सब भाइयों को छोड़कर मेरा ही रात बड़ा मानकर रात तिलक किया जा रहा कि हम तो बराबर हैं। राघवेंद्र को इस बात का पछतावा हो रहा है। प्रभु सप्रेम पछतानि सुहाई, हरऊ भगत मन काय कुटलाई। और उनके प्रेमी हृदय का परिचय देता है। प्रभु के भक्तों के हृदय में समदर्शिता जो होती है, अतः श्री राघवेंद्र के अंतःकरण की वह विशुद्धता भक्त मानस की भेद संबंधी कुटिलताओं को निवृत्त करने वाली है। वाह, भक्त मानस की भेद मत करो भाई, सब बराबर है। इसका अर्थ क्या है कि संपदा जो है वह सबकी संपदा है, बराबर का भोग करने के अधिकारी हैं सब लोग। और उसको भगवान ने जो है इस तर्क से भी शुद्ध कर दिया। लेकिन बात जो आ रही है कि राघवेंद्र जो हैं बड़ी रानी के सुपुत्र हैं और महाराज ऐसा चाहते हैं, तो राघवेंद्र की योग माया सक्रिय हो जाती है। क्योंकि भगवान का तो स्वभाव है, राज तिलक दो, द्वेष तिलक दो या राग तिलक दो, कोई भी तिलक दो, राज तिलक दो, द्वेष तिलक दो, द्वेष करो, नफरत करो, वो तिलक दे दो मेरे को। राग तिलक दो, राग दे दो, राग द्वेष एक ही वस्तु है। कोई भी तिलक उन्हें दिया जाए उसके प्रभाव से वे परे हैं। राग द्वेष वियुक्त ही है, तो उससे अलग है वे। अब योग माया की पहल पर देवताओं की प्रेरणा से
बुद्धि की दात्री शारदा ने माँ कैकेयी की एक दासी कपट बुद्धि मंथरा के माध्यम से एक कूट रचना गढ़ देती है।